डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। आइए आज हम सीटेट की जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है उसके लिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं पेपर 1 का, जो कि पेपर 1 का ईवीएस का जो सेक्शन है, ईवीएस का जो पार्ट है उसी को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और ये पुराने क्वेश्चन पेपर यानी जो आपके पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, सीटेट को क्वालिफाई करना है और अच्छे बेहतर मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है तो बेहद जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अवश्य, एक नहीं 2-3 बार अवश्य उसको रिवाइज करें। उसी क्रम में आज हम लोग ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। और ये जरूरी है कि आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को 1-2 बार अवश्य पढ़ें, इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब तो खैर बहुत नज़दीक समय आ गया है तो आपको इस टाइम मत पढ़िए, लेकिन आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अवश्य पढ़ना चाहिए, एग्जाम से पहले अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान में आपको अब इधर उधर नहीं देखना है, केवल रिवीजन करना है। उसी रिवीजन के क्रम में आज हम लोग ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? तो आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है और चंडीगढ़, तीनों ही आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन मणिपुर आपका स्टेट है, ये संघ शासित प्रदेश नहीं यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? कौन कौन से हैं? तो आपका गुजरात और तमिलनाडु जो है ये आपका कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। गुजरात और तमिलनाडु, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो हमारे देश का संविधान आप सभी को पता है किसके नेतृत्व में बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 7 सदस्य में ये आपके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य कौन से हैं? यानी निम्नलिखित में से जड़ों के कार्य कौन कौन से, ये आपसे पूछा गया है। तो पौधों को सहारा देना ये जड़ों का कार्य है, और ह्यूमस प्रदान करना ये इसका काम नहीं, मिट्टी का काम है ये। भोजन संचित करना, भंडारण करना ये सही है। पानी और खनिजों को अवशोषित करके रखना ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए और सी डी सही होगा, यानी ऑप्शन 4 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65 है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? तो ये अब आपका पहले तमिलनाडु में था पोचमपल्ली, अब वर्तमान में तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। यानी आयरन किस में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन कौन से आपके, एक तो आपका आंवला है और पालक है और गुड़, इन तीनों में आपका जो आयरन है यानी लौह तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन 2 सही होगा, आंवला, स्पिनक और जैगरी। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो कौन सा पक्षियों का समूह है? एक तो है आपका बाज, चिल और गिद्ध, ये मनुष्य की तुलना में 4 गुना अपेक्षा स्पष्ट देख सकते हैं, तो ऑप्शन 4 सही होगा, बाज, चिल और गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 68 है, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान का मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? 68 है। तो इसका असम में आप जब जाएंगे तो वहाँ के जो जितने भी मकान हैं एक तो लकड़ी से बनाए जाते हैं और बांस के खंभे पे लगभग सामान्य ज़मीन से यानी जो धरती से कुछ ऊंचाई पर ये अपने मकान बनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा बारिश होती रही है और बारिश होने के कारण हमेशा जल जमाव रहता है। ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका, जब आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो ये वहीं से आपसे पूछा गया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि आपको सीटेट को अगर बेहतर मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना, अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई करना है तो बेहद जरूरी है कि आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को एक बार अवश्य पढ़ें और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अवश्य पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी और पटना यानी बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं? कौन कौन, यानी किस दिशा में गांधीनगर है और किस दिशा में बिहार की राजधानी पटना है?
तो 69 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यानी जो दक्षिण पश्चिम में आपका गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और दक्षिण पूर्व में बिहार की राजधानी पटना है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और ये पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो मटर के पौधों पर किसने प्रयोग किया था? तो आप सभी को पता है कि जो मटर पर प्रयोग किया ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया, यही इसी से उसने अनुवांशिकता के सिद्धांत का भी उसने प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? देखिए एनसीएफ जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005, ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपको इसको भी एक दो बार अवश्य पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71, तो ये जो आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम सुझाए गए 6 विषयों में से एक कौन सा है? विषयों में से एक है, तो कौन सा है वो आपका? वो है चीज़ें जो हम बनाते हैं और कर सकते हैं, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, उपाख्यान अभिलेखों में से क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो उपाख्यान यानी जो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड है उसमें क्या नहीं दर्ज करना चाहिए आपसे पूछा गया है। तो इसमें एक तो आपको मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ये दर्ज नहीं करना चाहिए, और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये भी दर्ज नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही होगा, 1 सही होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था? तो इसका मतलब ये था, पुनीत उसकी इच्छा थी कि वह पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करे। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसके बारे में क्या इसमें से सही नहीं है? तो अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, ये सही है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, सही है। बच्चे को सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है। तो जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका ये तीनों ही इससे संबंधित हैं, लेकिन जो आपका रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, ये गलत है, ऑप्शन 1 गलत है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा, इसके लिए उसको स्मिता को एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुझे मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? तो इस मुद्दे को हल करने का जो सबसे बेहतर उपाय ये है कि उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका ये उद्देश्य है कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है? तो ईवीएस में मानचित्रण जो कौशल है, अपने जो मैपिंग स्किल्स है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना, वही आपका मैपिंग स्किल से संबंधित है, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति सहायक किसमें है? तो है आपकी पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से क्या
ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। क्या व्यापक संकेतक नहीं है? अवधारणा मानचित्रण यानी कंसेप्ट मैपिंग, ये आपका आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कुछ हजार साल पहले भारत के में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस की पाठ्यक्रम पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन देखिए। एक तो है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, ये सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, ये भी सही होगा। शिक्षार्थियों को 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, ये इसमें शामिल नहीं है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, ऑप्शन डी सही होगा, यानी ए और सी, डी सही होगा, यानी ऑप्शन 2 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो इसके लिए जरूरी है कि जो शिक्षार्थी, जो लर्नर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सीखने में सभी लगभग सभी इंद्रियां शामिल हों, यानी अधिक से अधिक इंद्रियां शामिल हों। तो उसके लिए जरूरी है कि नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, यानी जो आपका फील्ड जो ट्रिप है उसको शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लर्नर है उसके सभी इंद्रियां काम करती हैं, उसमें सीखने में सभी इंद्रियां उसकी भाग लेती हैं। तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? तो इसलिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, पर्यावरण में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन को प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में किस चीज़ का उपयोग करते हैं हम? तो कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन 4। तो झारखंड में हम तोरांग को क्या बोलते हैं? जंगल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, ये आपसे दिशा पूछा गया है, तो इसमें जो दिशा का आंसर होगा, सही दिशा जो हुई आपकी 100 मीटर ठीक पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, कोई लड़का नाहरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22 बजे यानी रात के 10:30 बजे नाहरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे यानी सुबह 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो इसकी औसत चाल जो है 38.5 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, नीचे दिए गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? आपसे पूछा गया सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है इसमें? तो जो गलत है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, बिल्कुल नहीं। ये इसमें मादा मक्खियाँ छत्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, तो इसलिए इसमें ये मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 सही हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 90 है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? यानी मिर्ची का जो उद्भव हुआ किस देश में हुआ और ये किस देश से भारत में लाया गया? तो जो आपके दक्षिण अमेरिका से ये भारत में आया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सीटेट ईवीएस के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है और पुराने क्वेश्चन पेपर को ही हम लोग रिवीजन के तौर पे हमने इसको सॉल्व किया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके क्वेश्चन अधिकतर कहाँ से पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे या कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। अधिकतर कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसका आपको लाभ मिल सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य सॉल्व करें। अब तो रिवीजन है, फटाफट आप अपने सेक्शन जो इंग्लिश है, हिंदी है, ईवीएस है, मैथ है, इन सबको बताओ रिवीजन CDPO का करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चलते चलते एक और रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने या जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि चैनल पर लगातार सीटेट से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, मॉडर्न पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनका फुल एनालिसिस के साथ सॉल्यूशन पेपर है, फुल पेपर का सॉल्यूशन पेपर है और सेक्शन वाइज भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर भी लगातार अपलोड किए गए हैं। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।